जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, हाल ही में 2 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने यूपीएस को लेकर के एक नया गैजेट जारी किया। वो गैजेट जारी किया था इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, यानी यूपीएस को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंज किए गए थे। जैसे उसमें पहला चेंज जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो था कि यानी 25 साल की सर्विस को घटा करके 20 साल की सर्विस कर देना। किसके लिए? वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए। लेकिन उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, जो नया गैजेट आया है उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई 25 साल से घटा करके 20 साल तो कर दिया गया वीआरएस की जो समय अवधि है सर्विस की, लेकिन जो आपको जो पेंशन मिलेगी वो प्रो रेटा बेस पर मिलेगी, यानी कि अनुपातिक तौर पर मिलेगी। यानी 20 साल की सर्विस करने के बाद यदि यूपीएस में कोई कर्मचारी अगर वीआरएस लेता है तो उसको 40%, यानी लास्ट बेसिक के जो यानी जो लास्ट 12 महीने की जो बेसिक का औसत होगा उसका क्या मिलेगा? 40% पेंशन है जो मिलेगी। अब क्या हुआ, इस खबर के आने के बाद में जितने फ्रंट लाइन मीडिया है, ठीक है, जिनके अंदर चाहे आज तक हो, अमर उजाला हो, टीवी 9 भारतवर्ष हो, ठीक है, चाहे कोई अन्य और भी चैनल्स हो, उनमें यानी कि क्या खबरें फैलाई जा रही है, उनके अंदर फैलाई जा रही है कि ऐसा, यानी कि लास्ट बेसिक का 50% मिलेगा। पहली झूठी खबर। दूसरी ये कि जिस दिन आप वीआरएस लोगे उसी दिन से आपको क्या दी जाएगी? पेंशन चालू की जाएगी। ये दोनों प्रकार की जो खबरें हैं एकदम झूठी है। उसका मैं लाइव प्रूफ भी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा। और ऐसी मीडिया, यानी कि जिसकी रैंकिंग विश्व स्तर पर अगर हम देखें, वैश्विक स्तर पर, तो 180 देशों में 151वें नंबर पर जिसकी यानी खुद की रैंकिंग हो, तो ऐसे मीडिया से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर आप लोगों मान लो कि मीडिया के लोगों को हो सकता है गैजेट के बारे में जानकारी ना हो या गैजेट उन तक पहुंचा ना हो, तो मुझे ही बोल दिया होता कि यादव जी आप हमें गैजेट प्रोवाइड करवा दीजिए, हम गैजेट की एक कॉपी उसको प्रोवाइड कर देते, उसको पढ़ने के बाद ही उस वीडियो को बना लिए होते या फिर उस खबर को छापे होते। तो अगर हम बात करें ऐसे मीडिया हाउसेज के बारे में कि ऐसे मीडिया हाउसेज कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले यूपीएस यूनि, आप गूगल पर भी सर्च यानी इनको करके, इस खबर को सर्च करके भी आप देख सकते हैं। अगर आप आज तक चैनल की बात करोगे तो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के समाचार और अपडेट, ठीक है, इसको आप अगर क्लिक करोगे गूगल पर जाकर के तो ये इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी खबर। ऐसे ही अमर उजाला के अंदर है। ठीक है, अगर मैं इनको पूरा खबर को अगर यहाँ कवर करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको खाली बस दिखा रहा हूँ, आप जाकर के गूगल पे सर्च करें, ठीक है, आपको आराम से ये खबरें जो देखने को मिल जाएंगी। ऐसे ही टीवी 9 भारतवर्ष की है, ऐसे ही न्यूज 18 हिंदी की है। ठीक है, ये जितने भी मीडिया है उन्होंने यानी कि यूपीएस पेंशन को लेकर के सरकारी कर्मचारियों के मन में क्या है, भ्रम फैलाने की कोशिश की है। अब देखो हकीकत में क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिश आप लोगों को करूंगा। ठीक है, हकीकत में क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, जब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है तब से 3 प्रकार के नोटिफिकेशन है जो भारत सरकार द्वारा या पीएफआरडीए द्वारा या क्या किए गए, रिलीज किए गए। जो पहला जो यानी कि नोटिफिकेशन आया था वो इंट्रोडक्टरी था, यानी यूपीएस पेंशन स्कीम के बारे में बताना था, यानी परिचय देना था। तो पहला प्रकार का जो गैजेट था वो कौन सा था? इंट्रोडक्टरी था। जो दूसरा प्रकार का जो गैजेट आया वो आया प्रोसेसरी, यानी किस प्रकार से इसको प्रोसेस में लाया जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रकार का जो आया यानी कि आया वो कौन सा आया? इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो 3 प्रकार के गैजेट है जो भारत यानी पीएफआरडीए द्वारा यानी कि लोन जारी किए गए। अगर हम यहाँ पर बात करें जो प्रोसेसरी जो यानी कि गैजेट आया था उसके अंदर स्पष्ट तौर से क्या लिखा हुआ है, फिर मैं यहाँ पर आगे बात करूंगा। देखो, उसके अंदर लिखा हुआ था एलिजिबिलिटी टू रिसीव बेनिफिट्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड, यूपीएस बेनिफिट शैल बी अवेल्ड ओनली इन द फॉलोइंग केसेस। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो ए बी सी, ये सी दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो, इन केस ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट आफ्टर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, तो इसको तो घटा करके कितना कर दिया? 20 ईयर्स कर दिया। ठीक है, फ्रॉम द डेट सच एम्प्लॉय वुड हैव सुपर एन्युटेड,
वुड हैव सुपर एन्यूटेड, मतलब यानी कि जब वह कर्मचारी क्या होगा, यानी कि अधिवर्षिता पर जाएगा, यानी कि 60 साल की एज पूरी कर लेगा। ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हो, मैंने आपको खाली आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर दिखाया है। ठीक है ठीक है, जिससे आपको विश्वास हो। अब देखो, अभी जो न्यू गैजेट आया है 2 सितंबर को, उसके अंदर क्या लिखा है, इसका चैप्टर 3 है, उसके अंदर आप देखोगे पॉइंट नंबर ये 13 है, इसके अंदर स्पष्ट तौर से लिखा है, देखो यहाँ पर, रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 years regular service at any time after a subscriber has completed 20 years regular service, he may by giving yes notice of not less than 3 months in writing to the appointing authority retire from the service। ठीक है, यानी कि 20 साल की सर्विस पूरी होने के बाद वो क्या करेगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को 3 महीने पहले क्या देगा, या लिखित में आवेदन देगा, किसके लिए, यानी कि वीआरएस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये इसमें अंदर लिखा हुआ है। और अगर मैं पर पेंशन की बात करूं, और अगर हम आगे पेंशन की बात करें वीआरएस के लिए, तो देखो, द सब्सक्राइबर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ 25 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रो रेटा, ये देखो प्रो रेटा एस्योर्ड पे आउट, यहाँ पर पेंशन नहीं लिखा है, इसमें क्या लिखा है, एस्योर्ड एपी, एस्योर्ड पे आउट के बारे में लिखा है, प्रो रेटा एस्योर्ड पे आउट। अगर हम मान लीजिए कोई कर्मचारी यानी 25 साल से पहले यानी कि वीआरएस लेता है, तो उस कंडीशन में उसकी पेंशन कितनी बनेगी, तो उसके लिए अगर आप सीधा सा आप अगर यानी कि निकालना चाहो, तो आप सीधा से ये लगा सकते हो, ये मान सकते हो कि भाई 1 साल की सर्विस करने पर यानी 2% की आपकी पेंशन बढ़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यानी कि 20 साल की यदि आप सर्विस करेंगे तो आपको 40% पेंशन मिलेगी। ठीक है, और 21 साल की यदि आप सर्विस कर रहे हो फिर वीआरएस ले रहे हो, तो आपको 42% की क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। ऐसे ही 22 साल की सर्विस पर 44% मिलेगी। ठीक है, ऐसे 23 पर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, 24 पर कितना हो जाएगा, 48% हो जाएगा। और 25 साल पर तो आपको मालूम है कि 50% लास्ट बेसिक 12 मंथ की बेसिक के एवरेज का आपको क्या मिल जाएगी, यानी कि एश्योर्ड पे आउट मिल जाएगा, पेंशन नहीं बोलेंगे यहाँ पर, एश्योर्ड पे आउट। यानी कि इस पूरे के पूरे तीनों जो गैजेट है, इसमें किसी भी प्रकार से पेंशन के बारे में यानी पेंशन नाम का कोई शब्द है जो यानी यूज नहीं लिया गया है। किसका लिया गया है, पे आउट का यूज लिया गया है। यानी कि पेंशन नाम का जो शब्द है सरकारी कर्मचारी के दिमाग में किसी प्रकार से ना रह जाए, तो इसलिए उसको पे आउट के रूप में उसको यहाँ पर दर्शाया गया है पूरे पूरे दोनों तीनों नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यानी कि एक तो पहली चीज तो यानी प्रो रेटा बेस पर आपको क्या मिलेगा, यानी आनुपातिक पेंशन मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज ये कब से मिलेगी, ये मिलेगी आपको सुपर एन्युएशन के समय से, सुपर एन्युएशन के समय से, यानी 60 वर्ष की जब आपकी एज हो जाएगी तब से। उससे पहले मान लेता हूं मैं कोई कर्मचारी 25 साल की एज में भर्ती हुआ और 20 साल की सर्विस के पश्चात वो क्या होता है, वीआरएस ले लेता है, तो उसकी टोटल ईयर्स होगी कितने का हो जाएगा, 45 ईयर्स का वीआरएस के टाइम पे। तो यानी कि उसको पेंशन के लिए, पे आउट के लिए यूपीएस के अंदर कितने साल का वेट करना पड़ेगा, यानी 15 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अभी के रूल के हिसाब से। ठीक है, जो बाकी के जो आपको यानी कि 1/10 जो मिलेगा, यानी कि लमसम अमाउंट है, या फिर अपने जो यानी ईसीएल वगैरह का पैसा है, या फिर और अन्य लाभ है, वो आपको जिस दिन आप यानी वीआरएस ले रहे हो उसी दिन से लागू हो जाएंगे। ठीक है, किसको छोड़ करके, पे आउट को छोड़ करके। ये जो पे आउट है आपको कब से मिलेगा, जब आप 60 वर्ष के हो जाओगे तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें पे आउट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मल्टीमीडिया के ऊपर जितनी प्रकार की जो खबरें चलाई जा रही थी कई प्रकार के चैनलों के माध्यम से, और जो यानी कि प्रिंटिंग तौर पर जितनी भी खबरें गूगल पर उपलब्ध थी, जो गलत खबरें चलाई जा रही थी मीडिया हाउसेज के द्वारा, उन सभी खबरों को हमने यानी इस लेटर के माध्यम से हमने क्या किया है, उनका यानी भंडाफोड़ करने का कार्य किया है, या एक तरीके से हम अगर बोले तो उनको हमने यहाँ पर उजागर करने की कोशिश की है ऐसी खबरों को। दूसरी चीज एक और है, जब मैंने ऐसी खबरों को जब पढ़ा फर्स्ट दिन,
मैं भी न्यूज वगैरह देखता हूँ, तो जब मैंने गूगल पर देखा तो मैं खुद स्तब्ध रह गया कि यार ऐसे इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं जो ऐसी खबरें कैसे छाप सकते हैं, कर्मचारियों को भ्रमित कैसे कर सकते हैं। मैं खुद स्तब्ध रह गया ऐसी खबरों को देख करके। ठीक है, अब इसी में देखो, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, एक और है देखो, इसमें कई मीडिया हाउसेज ने अच्छा कार्य भी किया है, जिसमें मैं अगर बात नाम लूं उसके अंदर, देखो कई मीडिया हाउसेज ने, ऐसा नहीं है कि सभी मीडिया हाउसेज ने ही यानी इसको भ्रमित करने, कर्मचारियों को भ्रमित करने की कोशिश की है। कुछ एक मीडिया हाउसेज ने इस बारे में बहुत अच्छा कार्य किया। जैसे मैं अगर यहाँ पर बताऊं आपको, एनडीटीवी, ये भी अपना आर्टिकल छापते हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। एक है ईटी यानी कि इकोनॉमिक्स टाइम्स नाउ, ईटी नाउ ने, तो वहां पर स्पष्ट तौर से इन्होंने दोनों ने दर्शाया है कि भाई जो 20 साल की सर्विस के बाद आप क्या ले सकते हो, वीआरएस तो ले सकते हो 20 इयर्स के बाद में, लेकिन आपकी जो यानी पेंशन या पे आउट है जो कब से शुरू होगा, वो 60 वर्ष यानी सुपर एन्युटेड के समय से, यानी सुपर एन्युएशन की यानी एज से आपकी शुरू होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों यानी कि जो मीडिया हाउसेज, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया कि कर्मचारियों के समक्ष है जो यानी कि सत्यता को रखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से बड़े बड़े मीडिया हाउसेज द्वारा या जो हमारे देश की जो फ्रंट लाइन मीडिया है उनके द्वारा हमारे कर्मचारियों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत सारे जो छोटे यूट्यूबर्स है या कई अन्य मीडिया हाउसेज है, उन्होंने यानी सत्यता भी रखी है और उनको बताया है कर्मचारियों को कि भाई इस प्रकार की कोई खबरें नहीं है, ये सारी खबरें है जो झूठी प्रसारित की जा रही है। अब ये खबरें झूठी क्यों प्रकाशित की जा रही है, अब ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी खबरें क्यों चलाई जा रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।